सूरत का शान नज़ूल ये है, कुरैश मक्का के सरदार चाहते थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लात और उज़्ज़ा की इबादत करें। आप अलैहिस्सलाम के पास आए, उनमें आस बिन वाइल अल असवद, उमैया बिन खल्फ, अल वलीद बिन मुगीरा शामिल थे। उन्होंने आकर अर्ज किया, अगर आप एक साल हमारे लात और उज़्ज़ा की इबादत करेंगे तो हम भी आपके रब की इबादत करेंगे। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जवाब भेजा और मना कर दिया कि ए महबूब, ये ईमान नहीं लाएंगे। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। तो वो ईमान लाने वाले नहीं थे। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनकी मजम्मत में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, जिसको सूरतुल काफिरून कहा जाता है। 6 आयात पर मुश्तमिल है, मक्की सूरत है। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल फरमा दीजिए या अय्युहा, ए वो लोगो, अल काफिरून जो काफिर हुए, ला आबुदू, ना मैं पूजता हूँ, मा ताबुदून जो तुम पूजते हो। अब आपके जहन में ये तसव्वुर खुल गया होगा कि बात किस ज़िमन में हो रही है। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, वला अंतुम, और ना तुम, आबिदूना पूजते हो, मा आबुद जो मैं पूजता हूँ। यहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर वाज़ेह फरमा दिया, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना और ना मैं, आबिदुन पूजूंगा, माँ अब तुम जो तुम पूजते हो, ना मैं वो पूजूंगा जो तुम पूजते हो, ना मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो वाज़ेह हुक्म आ गया, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम पूजोगे उसको जिसको मैं पूजता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ला लिए कुम तुम्हारे, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया दीन और मेरे लिए मेरा दीन। दीन का माना क्या है? दीन कभी हिसाब के माना में आता है। तो पैगाम ये है कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे ज़िम्मे है और मैं मोहम्मद का हिसाब मेरे ज़िम्मा है। दीन कभी आदत के ज़िम्मा में होता है, दीन का माना कभी आदत होता है। तुम्हारी आदत ये है तुम शयातीन की पैरवी करते हो, और मेरी आदत ये है मैं अल्लाह की पैरवी करता हूँ। तो अगर दीन बमाना आदत हो तो माना यहाँ ये होगा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान की ये सूरत पढ़ा करो जिसे सूरतुल काफिरून कहा जाता है, और ये शिर्क से बरी करने वाली है। तो एक बात ज़हन नशीन ये भी रखिए कि फ़कत अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। जहाँ इबादत किसी और की शामिल होगी, इससे बड़ा कोई शिर्क नहीं। फ़कत अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत की जाएगी। अल्लाह के अलावा जब इबादत का तसव्वुर किसी और के लिए हो जाए तो ये शिर्क होता है कि उस जैसा और कोई नहीं है। जब आप किसी और की इबादत करेंगे तो आपके जहन में होगा कि शायद ये भी उस तरह का है। तो इबादत अल्लाह की जाती है, इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। इबादत अल्लाह के अलावा किसी गैर की नहीं है। तो ये सूरत हमें ये पैगाम दे रही है, नजात चाहते हो, फलाह पाना चाहते हो, अपनी उखरवी जिंदगी को हासिल करना चाहते हो, कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करो, मेरे महबूब के तरीके को बना लो।